तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज की। मध्य प्रदेश में स्कूलों का समय बदल दिया गया है और इसके पीछे का बड़ा कारण है कड़ाके की ठंड। जी हां, भोपाल इंदौर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 9 बजे के बाद ही अब स्कूल लगेंगे। कड़ाके की ठंड के चलते ये फैसला लिया गया, जहां भोपाल में 10 साल में 5वीं सबसे ठंडी रात रही। तो वहीं पचमढ़ी की बात कर ली जाए तो पचमढ़ी के बाद रायसेन सबसे ठंडा रहा। रात का तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है। 6.9 डिग्री तक पारा पहुंचा। कोल्ड डे का यहां पर अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। तो देखिए, शीतलहर का कहर अब बरकरार है मध्य प्रदेश में, जहां पर लगातार बर्फीली हवाओं के चलते अब मध्य प्रदेश में कपकपाने वाली ठंड आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है। और यही वजह है कि स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए, इंदौर की बात कर ली जाए तो यहां पर 9 बजे से स्कूल शुरू हो जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव करके कहा गया है कि 9 बजे के बाद ही, यानी कि जब सूर्यदेव जब धरा पर आ जाए, धरती पर आ जाए, उसके बाद ही स्कूल खुले, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह का समय ऐसा होता है जहां पर जमकर कोहरा भी देखने को मिलता है, विजिबिलिटी नहीं होती और इसकी वजह से कहीं बच्चों के भविष्य पर असर ना पड़े या ठंड का उन पर कहर ना पड़े। यही वजह है कि यह फैसला लिया गया है। तो देखिए, अब हम आपको नर्मदापुरम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नर्मदापुरम में किस प्रकार से यहाँ पर सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी। और देखिए, ये सुबह सुबह की तस्वीर आप देख सकते हैं, इससे आप आकलन कर सकते हैं कि नर्मदापुरम में मौसम ने किस प्रकार से करवट ली है। और यहाँ पर बर्फीली हवाओं के चलते अब लोग भी कपकपा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर जो कि बयां कर रही है कि कड़ाके की ठंड की शुरुआत नर्मदापुरम में हो चुकी है। देखिए, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में क्या स्थिति है, वहां का टेम्परेचर क्या है, हम अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। पचमढ़ी, जो कि हिल स्टेशन कहा जाता है, 1.8 डिग्री तक यहां पारा पहुंच चुका है। रायसेन 4.8 डिग्री, नौगांव 5.3 डिग्री टेम्परेचर यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा उमरिया 5.0 डिग्री, मंडला में 5.2, ग्वालियर में 6.0 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा मलाजखंड में 6.6, जबलपुर में 6.5, खजुराहो में 6.6 और भोपाल में 6.9। तो देखिए, अलग अलग जिलों का टेम्परेचर बता रहे हैं। सबसे पहले अगर पचमढ़ी की बात कर ली जाए तो यहां पर सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, 1.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि पचमढ़ी में कितनी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही होगी। उसके अलावा सिर्फ पचमढ़ी नहीं, बल्कि अलग अलग जिलों की, अलग अलग शहरों की बात कर ली जाए तो यहां पर भी 6 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंच चुका है। इससे समझा जा सकता है कि वहां पर कितनी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और दिन के तापमान में तो थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी लगातार गिरता चला जाता है, यानी कि रात के समय में ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। चलिए, अब सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, फिलहाल ग्वालियर का टेम्परेचर कितना है और लोग इससे बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्वालियर के टेम्परेचर की इस समय बात करें तो सर्दी काफ़ी बढ़ गई। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इस समय 10 है। और 10 टेम्परेचर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रैन बसेरा की स्थिति में इस समय ग्वालियर बस स्टैंड के रैन बसेरा पर खड़ा हुआ। यहाँ बिल्कुल सुनसान बिल्कुल दिख रही है। यहाँ पर कहीं कोई नहीं दिख रहा। और मैं आपको यहाँ और बताऊँगा कि पूरी सर्दी का पूरी तरीके से दिख रहा है। इस समय मैं रैन बसेरा के अंदर जा रहा हूँ, वहाँ की स्थिति के हालात की पूरी आपको जानकारी दूंगा। पहले मैनेजर हैं, उनसे बात करूंगा कि नगर निगम ने क्या व्यवस्था करी है रैन बसेरा की। क्या आप मैनेजर हैं? हाँ, केयर टेकर हैं सर। हाँ, क्या स्थिति करी? यहाँ पे लोग वहाँ रुकते हैं, उनके लिए गद्दे हैं, पलंग हैं, ओढ़ने के लिए रजाई गद्दे सब हैं। और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था है, गर्म पानी है, फिर बाथरूम वगैरह सब व्यवस्था है। नहीं, सर्दी को देख के लिए क्या इंतजाम किए हैं नगर निगम? अभी क्या स्थिति है? अभी सर्दी बहुत बढ़ गई और भी बढ़ेगा टेम्परेचर। हाँ, वो तो सब बढ़िया व्यवस्था, आप देख लो सर। अंदर बड़ी तक ले जाऊंगा, लोगों अपने सहयोगी से कहूंगा कि बिल्कुल अंदर तक जाएं और लोगों को बताएं कि इसको क्या स्थिति है। दादा, क्या नहीं साहब, बहुत बढ़िया स्थिति हैगी यहाँ। इस बहुत बढ़िया सुविधा है, सारी व्यवस्था है यहाँ की। मोदी की सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ मैं की। अपने सहयोगी से कहूँगा कि पूरी तरीके से दिखाएं कि यहाँ लोग लेटे हुए हैं और सर्दी से बचने के लिए कंबल और रजाई का सहारा लिए हुए हैं। पूरी तरीके से लेटे हुए हैं लोग यहाँ और पूरी व्यवस्था में हैं। किस तरीके की यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को भाई?
क्या दिक्कत है? या कोई परेशानी तो नहीं? आप आराम से कोई परेशानी नहीं है सर, आराम से लेटे हैं? आराम से। सर्दी तो फिर कुछ ज्यादा है सर्दी? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। बाहर तो सर्दी ज्यादा है, आप बाहर जाना है। बाहर ज्यादा है तो हाँ। इंतजाम पूरे किए हैं? हाँ बिल्कुल पूरी हैं। और भी भाई लेटे हुए मैं बताना चाहूँगा कि रैन बसेरा की स्थिति में पूरी तरीके से लेटे हुए हैं भैया, आए हुए हैं बाहर से और यहाँ लेट गए हैं रैन बसेरा में। क्या स्थिति है सर्दी को देखते हुए, क्या कहेंगे आप? व्यवस्था है कि नहीं है यहाँ? व्यवस्था सारी अवेलेबल है, कोई दिक्कत और भी अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस पूरी बताएं। बाबा भी यहाँ लेटे हुए हैं, दादा काफ़ी बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि दादाजी क्या स्थिति, आराम है यहाँ? बिल्कुल पूरे फुल आराम है। सर्दी तो बाहर काफ़ी पड़ रही है। अब बस केवल लकड़ियाँ की जरूरत है, क्या लकड़ियाँ आना है आगे आने कोई व्यवस्था नहीं की लकड़ी की अभी? अभी फोन लगा दिया है। बिल्कुल सौरभ, तो ये सवेरे की देखा जा सकता है कि आश्रय स्थल में किस प्रकार के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ग्वालियर में भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 6.0 यहाँ पर टेम्परेचर, इससे समझा जा सकता है कि वहां पर भी कितनी ज्यादा ठंड रही होगी। लेकिन पुख्ता इंतजाम तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।